हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव अपने यूट्यूब चैनल न्यूरोमा पर हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आज हम लोग आगे की क्लास में एक्सेल ऑप्शन की ही सेटिंग्स देखेंगे। देखिए, यहाँ से एक्सेल ऑप्शंस पे हम लोग आते हैं तो इसके अंतर्गत पॉपुलर है फार्मूला प्रोफिंग। फार्मूला के अंदर हमने पिछले क्लास में R1C1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो R1C1 जो है, यहाँ से क्या होता है, रो एंड कॉलम की जो ये सीरीज होती है इसके अंदर परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ABCD है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ से ठीक है एक्सेल ऑप्शन से आते हैं और फार्मूला से जा करके इसको अगर हम यहाँ से लगा देंगे R1C1 तो वो भी नंबर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये अंतिम लास्ट में वीडियो थी। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है हम लोग देख लिए। तो आगे जो है आज हम लोग यहाँ से एक्सेल ऑप्शन में ही प्रोफिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये ऑटो करेक्शन ऑप्शन है। इसका यूज अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं और इसका आज के समय में टेक्निकल चीज़, यानी मोबाइल आप यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं। उसके साथ क्या होता है कि कुछ और भी लिखा आता है। जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो उसके साथ कुछ और भी लिखता रहता है। जैसे मान लीजिए हम यू लिख रहे हैं तो योर हो जा रहा है, कुछ मैसेज और टाइप कर रहे हैं कुछ और लिखा जा रहा है। तो इसी को हम लोग ऑटो करेक्शन कहते हैं। यानी ऑटोमेटिक क्या होता है, सिस्टम समझ जा रहा, अपनी स्पेलिंग को बदल दे रहा है। तो ऐसे ही एक्सेल के अंदर भी ये सुविधा आपको मिलती है। जैसे मान लीजिए बाई चांस अगर हम मान लीजिए यहाँ से यू लिखना चाहते हैं और गलती, देखिए मिस प्रिंट है, YUO थोड़ी ना होता है यू, ठीक है, YUU। तो इंटर करते हैं YUU। तो इस तरह से सिस्टम हमारा कैसे समझ गया, उसको कैसे पता चल गया कि ये इम्प्रूवमेंट करना है आपने। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ABBOUT अबाउट इंटर, देन देखिए सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं कैसे हो रहा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है प्रोफिंग के अंतर्गत आपका ऑटो करेक्शन काम करता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जैसे ABBOUT अगर हम लिखेंगे तो अबाउट हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे मीनिंग्स इसके अंदर रखी हुई हैं। जैसे मान लीजिए YUO लिख रहे थे तो यू हो जा रहा था, YUOR लिखेंगे तो यूर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर हम ये मिस्टेक लिखेंगे तो ये बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसे वर्ड हम खुद अपना बना करके रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा वर्ड टाइप करते हैं और वो मैं बार बार लिखता हूँ, तो उसे अगर आप बनाना चाहते हैं और वो मिस्टेक होता रहता है, तो वो अगर उसके अंतर्गत अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो उसे लिख सकते हैं। सपोज करिए कुछ बड़ा डेटा आप बना रहे हैं और उसके अंतर्गत कुछ ऐसे एड्रेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उस एड्रेस को बार बार रिपीट ना करें, बस एक छोटी सी की प्रेस करें, ऑटोमेटिक वो सारे जो है एड्रेस आ जाएंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए हमें एड्रेस यानी ए, पहला अक्षर मैंने ले लिया यहाँ से, बड़ा वाला ए, और इसके अंतर्गत जो है मुझे अपना एड्रेस लिखना है खलीलाबाद, खलीलाबाद संत कबीर नगर। और ये क्या होता है, बार बार जो है लिखना रहता है हमें किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और ये आता रहता है। तो हम क्या किए, इस एड्रेस को अपना फीड कर लिए। जैसे सपोज करिए मुझे यहाँ से STU नेम हो गया, स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ से क्लास हो गया, ठीक है, कोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ से एड्रेस हो गया करके का, मोबाइल नंबर्स हो गया। ये मुझे एक डेटा फीड करना है इसके अंदर। तो मान लीजिए स्टूडेंट का नाम जो है यहाँ से कुछ भी हो गया, ये मैंने रख दिया क्लास 12, ठीक है, कोर्स वो CCC कर रहा है, ठीक है, एड्रेस उसका कहाँ पे है, तो मैं इस तरह से खलीलाबाद से है वो स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा, इंटर मारूँगा, तो देखिए खलीलाबाद संत कबीर नगर, मैं बस ये टाइप किया और खलीलाबाद संत कबीर नगर मेरे सामने रिप्रेजेंट हो गया। इसे आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो नंबर्स वगैरह भी आप अपना टाइप कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं जो होती है ना MS ऑफिस के अंतर्गत, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी जगहों पे ये ऑटो करेक्शन यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम कहीं पे भी बड़ा वाला ए टाइप करेंगे तो ये ज़रूर मिलेगा। अगर आप छोटा वाला ए लिखेंगे तो हाँ प्रॉब्लम होगी। देखिए कितना सेंसियर है सिस्टम। अगर आप छोटा ए लिख रहे हैं तो नहीं कह रहा हम नहीं जानते इसे, और जैसे ही बड़ा ए को पा रहा कह रहा हाँ बिल्कुल जो है यहाँ पे एड्रेस होता है। रुकिए 1 मिनट, ठीक है,
कुछ जगह की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, वो लेगा ज़रूर, ठीक है, लेगा ज़रूर उसे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऑटो करेक्शन ऑप्शन किस तरह से काम करता है। आगे हम लोग देखें तो प्रूफिंग के अंतर्गत यही आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इम्पोर्टेंट ऑप्शन था, उसको देख लें, ठीक है। सेव पे अंतर्गत कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ से देखिए जो फाइल फॉर्मेट है ये वो एक्सेल वर्कबुक के अंतर्गत जाएगी। मिनिमम फाइल रिकवरी हम 10 मिनट की कर सकते हैं। और यहाँ से ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन ऑटोमेटिक जो हमारी फाइल हो जाती है वो यहाँ पे जाती है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट है इन फाइल लोकेशन है वो सी ड्राइव के यूजर के आफ्टेक, ठीक है, सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाती है। अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि मेरा जो डेटा है वो डेस्कटॉप पे जाए, मेरा खुद का फोल्डर हो और मैं वहाँ भेजना चाहता हूँ, ओके, तो क्या करेंगे आप इसके लिए? तो मैं छोटा सा आपको समझना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम सबका एक फोल्डर है, डेस्कटॉप पे है वी, और मेरा डेटा यहाँ आना चाहिए। इसके अंदर आप देख लीजिए, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसमें मेरा एक्सेल का कोई भी फाइल बने वो यहाँ पे आए, तो वही मैं काम करने जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कैसे करना है, इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो मैं यहाँ से आऊँगा एक्सेल, ठीक है, एक्सेल ऑप्शन, मैं उसकी फ़ाइल का लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो लोकेशन यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे मुझे रखना है, DESKTOP, मुझे डेस्कटॉप लगाना होगा। यहाँ से स्लैश, ठीक है, क्या नाम है फाइल का, वी, एंटर। तो देखिए मैं इस फाइल को या कुछ भी जो भी बनाया मैं इसे सेव करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद ऐसे नाम रख दिया V1, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे, इसे देखिए यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, तो ये तो प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत अभी कुछ डेटा नहीं दिखाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ से भी देख रहे हैं तो इसे देखिए, यहाँ पे जो ये डेटा है आपका V1 W1 के नाम से V नाम के फाइल में पहुँच गया। तो ये जो प्रोसेस हो पाया है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो पाया है, ये जो फाइल हमारी इस लोकेशन पे पहुंची है वो इसी की वजह से, ठीक है। जो सेव है यहाँ से आप मतलब सिंपल सी बात समझे कि आप यहाँ से अपनी फ़ाइल का जो फाइल आप रखना चाहते हैं उसका लोकेशन यहाँ से आप बना सकते हैं खुद, ठीक है। बस ये ध्यान रखें। एडवांस में आते हैं, एडवांस के अंतर्गत आप यहाँ से ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक अगर मान लीजिए एक्सेल के अंदर हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो उसके अंतर्गत 2 अंक पे दशमलव अपने आप लगता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है अपना खुद भी भर सकते हैं यहाँ से कितने पॉइंट पे आप दशमलव ऑटोमेटिक लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो एडवांस को हटा दीजिए। कुछ और भी चीज़ें यहाँ से सेटिंग्स होती हैं, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, कैसे करना है किस हिसाब से। व्हेन दिस नंबर ऑफ सेल 1000 अफेक्टेड, तो इस तरह से कुछ चीज़ें और भी यहाँ से अगर आती हैं तो आगे मैं क्लास में यहाँ से देखिए ये चीज़ है ऑटोमेटिक रिसेंट डॉक्यूमेंट 17 जो है 50 हम रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 50 हम रख सकते हैं, 17 है 17 रहने देते हैं। इसका क्या मतलब है, वो यहाँ से है, ठीक है। रिसेंट मतलब तत्काल में कितनी फाइल हमारी यहाँ शो होगी, यहाँ पे रिसेंट, यहाँ पे 17 फाइलें हमारी जो है प्रेजेंट टाइम में आ सकती हैं। और टोटल जो फाइलें रखने का सिस्टम है वो 50 है, ठीक है। और उसमें से 17 सेट है, 2-4 भी हम रख सकते हैं, तो वो जाके अपना खुद सेट कर सकते हैं आप कितना रखना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसे करना किस हिसाब से आप इसे ध्यान दें। नेक्स्ट नंबर कस्टमाइज में आते हैं। कस्टमाइज के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार में अतिरिक्त ऑप्शन को हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।